वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके जो इस बार एमसीक्यूज आने जा रहे हैं उनके आज हमने आपके लिए एक और वीडियो प्रिपेयर किया है। और इस वीडियो में हमने आपके इंक्लूड किए हैं आपके विभिन्न जो पासबुक्स हैं, डेस्क वर्क्स हैं, उनके मॉडल पेपर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और साथ ही आपके बुक से भी हमने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आपको इनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी होगी इस वीडियो में, ताकि आप एग्जाम तक कंटिन्यू आपका स्कोर पता करते रहें और आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से याद हो जाएं। इसी प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हम आपके डीप वाटर से। आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम द पूल वेयर डिड दे कैरी टू डगलस, यानी तालाब से, स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के बाद वो डगलस को कहाँ लेकर गए थे। आपके सामने चार ऑप्शन है, तुरंत आप अपना आंसर टिक कीजिए और मैं आपको अपना आंसर बताने जा रहा हूं। और इसका सही आंसर है ए, लॉकर रूम में, जो चेंजिंग रूम था कपड़े चेंज करने का, वहां लेकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट विल कीपिंग क्वाइट बी, किस प्रकार का क्षण होगा जब हम शांत हो जाएंगे। एक तो है इंटाइसिंग, ब्यूटीफुल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको एक ऑप्शन का इनमें से चुनाव करना है। ये आपके सामने ऑप्शन रहे और इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि इंटाइसिंग का मतलब होता है मोहक, मन को मोह लेने वाला। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, दोनों चीजें कीपिंग क्वाइट में हो जाएंगी, इसलिए बोथ ए एंड बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक इज, और आपके सामने चार ऑप्शन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया है, यानी कि इमोर्टल ड्रिंक, अमरता प्रदान करने वाला जो अमृत है उसका एंडलेस यानी असीम फाउंटेन, झरना बह रहा है, उसका स्रोत क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर है ए, नेचर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर आंट्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू, चाची की उंगलियां कहां पर रही थी। हर ऊल, हर पेपर, हर प्लेट, हर वुड। और आप अपना आंसर टिक कीजिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूं और इसका सही आंसर है ए, हर ऊल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द मदर ऑफ द पोएट इज कंपेयर्ड विद, जो माँ है कवि की उसकी तुलना की गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बहुत इजी सिंपल है, हर बच्चे को आ गया होगा। इसका सही आंसर है ए, मून। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टेम्प्ट्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, कौन सी चीज गंदी बस्ती के बच्चों को टेम्प्ट करती है, ललचाती है। यहाँ पर शिप्स, सन, ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑल ऑफ दीज। और आपका आंसर जरूर आ गया होगा, इनमें से कौन सी चीज उन्हें ललचाती है। तो वो ये तीनों ही चीज़ों से बिल्कुल दूर है, तीनों ही चीज़ें उन्हें ललचाती है, इसलिए इसमें आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड मैन गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ ब्लैंक स्पेस एंड प्लेड मजोलिस, आपके रेड टेप से लिया है। उस बूढ़े व्यक्ति ने, किसान ने एक पुराना पैक निकाला और मजोलिस का खेल खेला। वो पैक किसका था? किताबों का, कार्ड्स का, टोबैको का, नोटबुक्स का। सबको पता है वो कार्ड्स का था, यानी ताश का खेल खेला था इन्होंने। और यहाँ पर आएगा बी, आपके कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, हु वर द मेंबर्स ऑफ द ऑफिशियल कमीशन, इंडिगो चैप्टर से लिया है, जो ऑफिशियल कमीशन अधिकृत किया था इंडिगो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उसमें कौन सदस्य थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गांधी जी थे, या ऑल ऑफ दीज, या उपरोक्त सभी थे। और इसका आंसर भी आ गया होगा, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। अब और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर हेमल हैड सर्व्ड फॉर एट द सेम प्लेस, मिस्टर हेमल ने सेवा दी थी उसी जगह पर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। और अधिकतर स्टूडेंट्स को इसका आंसर आ गया होगा, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है चैप्टर को, इसमें आएगा डी, 40 ईयर्स। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर और नरेटर ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का
वर्णन करता या लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अनीस जंग, डगलस, अल्फोंस डाउडेट और A.R. बर्टन। और इसका सही आंसर है ए, अनीस जंग। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द स्लम चिल्ड्रन इनहेरिट, जो गंदी बस्ती के बालक होते हैं उन्हें विरासत में मिलता है ट्विस्टेड बोन्स, डिजीजेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द दीज, यानी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, ए और बी, ट्विस्टेड बोन्स, डिजीजेज। और आपको पता है मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी और बीमारियां, ये दोनों मिलती हैं विरासत में, तो इसमें आएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12। द फिशरमैन शुड नॉट, जो मछुआरे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको चुनना है, हार्म सीज, किल बर्ड्स, हर्ट व्हेल्स, हर्ट बर्ड्स। और इसका सही आंसर है सी, हर्ट व्हेल्स। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डज द पोएट मीन बाय माइटी डेड? माइटी डेड से कवि का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, पावरफुल एंसेस्टर्स, पावरफुल पर्सन्स, ग्रेट पर्सन्स, नोबडी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसका सही आंसर है पावरफुल एंसेस्टर्स, यानी शक्तिशाली उनके पूर्वज, ए वाला। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाई डिड द पोएट स्माइल एट हर मदर? वो उसकी मदर पर, माँ पर क्यों मुस्कुराई, माँ की तरफ क्यों मुस्कुराई? टू शो हर टीथ, टू शो हर स्माइल, टू हाइड हर शाइनेस, टू हाइड हर फियर। और इसका सही आंसर है डी, टू हाइड हर फियर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा करके इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक परफेक्ट बना दिया, क्रिकेटर, स्विमर, रनर, एथलीट, क्या बना दिया? और इंस्ट्रक्टर उसने किसके लिए लगाया था? आप समझ गए होंगे, स्विमिंग के लिए, तो उसे स्विमर बना दिया, बी। इसके बाद में ये आपके ग्रामर का आ गया, आयशा सोहन, ही वॉज अ बस कंडक्टर। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखिए और इसका हु का प्रयोग करते हुए इसको कनेक्ट कीजिए। आयशा सोहन, ही वॉज अ बस कंडक्टर। और अधिकतर स्टूडेंट्स को शायद ये आंसर आ गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है नाउन के पास ही हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करना है। अब ये ही किसके लिए आया है? सोहन के लिए आया है, तो आप समझ गए होंगे ये हु कहाँ आ जाएगा, यहाँ ही की जगह आ जाएगा, यानी आयशा सोहन हु वॉज अ बस कंडक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 17। ही हैड अ काउ, द काउ सपोर्टेड हिम, विच से कनेक्ट करना है। उसके पास एक गाय थी और वो गाय उसे मदद करती थी, विच से आपको कनेक्ट करना है। अब आपको पता है पहली बार में जो संज्ञा आती है, दूसरी बार में अगर फिर संज्ञा दे दी जाए तब भी वो पहली वाली संज्ञा ही मान्य रहती है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। आप समझ गए होंगे और अपना आंसर कंप्लीट हो गया होगा। बिल्कुल ये द काउ है, ये हटेगा और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप हटाकर विच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा यहाँ दी हुई है, हैड अ काउ विच सपोर्टेड, ही हैड अ काउ विच सपोर्टेड हिम। ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डू नॉट वर्क द टीचर कम्स, और इसमें टिल और येट में से आपको एक फिल करना है, डू नॉट वर्क द टीचर कम्स, और एक आपको इसमें फिल करना है टिल और येट में से। तुरंत फिल कीजिए, डू नॉट वर्क टिल येट में से द टीचर कम्स, और इसका सही जवाब रहेगा आपके टिल, यानी कि जब तक टीचर नहीं आ जाए आप काम न करें। क्वेश्चन नंबर 19। आई ड्रू माई स्वॉर्ड ब्लैंक स्पेस आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, सो डेट और इफ में से आपको एक फिल करना है। आई ड्रू माई स्वॉर्ड ब्लैंक स्पेस आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, और इसका सही जवाब आएगा मैंने अपनी तलवार निकाली इसलिए ताकि मैं अपनी डिफेंड कर सकूं माई सेल्फ, स्वयं को, सो डेट इसलिए ताकि। जब सो डेट एक साथ आए तो इसका मतलब होता है इसलिए ताकि। आई विल ब्लैंक स्पेस द बिजनेस विदाउट योर हेल्प कैरी ऑफ कैरी ऑन, एक फ्रेजल वर्ब आपको यूज करनी, आई विल ब्लैंक स्पेस द बिजनेस विदाउट योर हेल्प, और मैं अपना बिजनेस जारी रखूंगा तुम्हारी मदद के बिना भी। और आपको पता है कोई भी चीज के लिए हम कहते हैं कैरी ऑन, आगे बढ़ाना, तो कैरी ऑन आएगा। यहां पर आप लिखेंगे कैरी ऑन, ये हमने कैरी ऑन लिखा। हिज केस वॉज ब्लैंक स्पेस इन द मीटिंग, पुट अप पुट फॉरवर्ड, पुट अप और पुट फॉरवर्ड में से एक आएगा। हिज केस वॉज पुट अप पुट फॉरवर्ड, और इसका सही जवाब है उसका मामला मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, रखा गया। कोई चीज हम आगे बढ़ाते हैं तो
आगे बढ़ा है फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड, इसलिए इसका सही आंसर आएगा पुट फॉरवर्ड। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, 4 और 2 में से ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क और 2 द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, 4 और 2 में से एक आएगा। आपका जवाब आ गया और इसका सही आंसर है फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। डू इट ब्लैंक, इसमें मार्च, बिफोर और विद में से एक आएगा। डू इट बिफोर और विद में से एक आएगा, और आपको पता है विद तो आता नहीं, इसे मार्च से पहले कंप्लीट कीजिए, तो यहाँ पर आएगा डू इट बिफोर और यहाँ पर आएगा मार्च। क्वेश्चन नंबर 24, रोहित स्पीक्स ब्लैंक स्पेस फास्ट ब्लैंक स्पेस, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, सो डेट और 2 में से एक आएगा। अपना आंसर तुरंत फिल कीजिए। रोहित स्पीक्स ब्लैंक स्पेस फास्ट ब्लैंक स्पेस, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। और आपको पता है 2 वाले में उधर कैन नॉट, कुड नॉट ऐसा नहीं आता है, डायरेक्ट 2 के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इसमें आएगा सो डेट। यानी रोहित स्पीक सो फास्ट, इतना तेज बोलता है डेट की, यहाँ इसका मतलब इतना की रोहित इतना तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25, ही इज इल ब्लैंक स्पेस, ही वर्क्स हार्ड, स्टिल और सो में से एक फिल करना है। ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, स्टिल और सो में से ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, और इसका सही जवाब आपने जरूर फिल कर लिया होगा। ही इज इल, वो बीमार है इसलिए वो काम करता है, सो लगाएंगे तो क्या बनेंगे, इसलिए वो काम करता है, बिल्कुल नहीं आएगा सो, यहाँ आएगा स्टिल। वो बीमार है, स्टिल का मतलब फिर भी, तब भी, ही इज इल स्टिल, फिर भी ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26, सेवरल पीपल ब्लैंक स्पेस टू हेल्प हर कैम बैक कैम फॉरवर्ड, कई लोग उसकी मदद के लिए, अब बैक का मतलब सब जानते हैं पीछे हटे, फॉरवर्ड आगे आए। अब आप अपना आंसर तुरंत फिल कर दीजिए, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, उसकी मदद के लिए, कई लोग मदद के लिए क्या होगा, आगे आएंगे, तो यहाँ आएगा केम फॉरवर्ड, तो यहाँ पर आंसर आएगा केम फॉरवर्ड। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 27, द केप सेलर ब्लैंक इस पे हिज केप एंड थ्रू ऑन द ग्राउंड, टोपी बेचने वाले ने हिज केप, उसकी टोप को, एंड थ्रू फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड, पुट बैक। अब धरती पर उसने फेंका, जमीन पर फेंका, तो क्या क्या होगा, उसने अपनी टोपी को, कोई भी चीज हम उतारते हैं, अलग करते हैं तो ओप आता है, इसलिए यहां पर आएगा पुट ऑफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज नॉकिंग ब्लैंक स्पेस द डोर, 8 और ऑन में से एक, तुरंत फिल कीजिए। हु इज नॉकिंग, कोड खटखटा रहा है, द डोर, दरवाजे, 8 और ऑन में से एक आएगा, हु इज नॉकिंग, सबको पता 8 द डोर आता है, इसलिए यहां आएगा हु इज नॉकिंग 8 द डोर, अपने आप ही निकल रहा है 8 द डॉग। 29, he is true, his words to or by, he is true blank space, his words true, वो जो बात करता है बिल्कुल सच होती है, वो अपने शब्दों के प्रति बिल्कुल सच्चा है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है, और इसमें आएगा ट्रू टू, यहाँ पर आएगा ट्रू टू। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें 2 क्वेश्चन है। कैन यू रिमेंबर द टाइम योर ग्रैंडफादर डाइड, वेन से आपको रिकनेक्ट करना है। कैन यू रिमेंबर द टाइम योर ग्रैंडफादर डाइड, वेन से कनेक्ट करना है। अब आपको पता है, तुरंत वेन कर लीजिए, वेन इसमें यूज कीजिए, मैं आपको बताता हूं, फिर आंसर तुरंत जोड़ लीजिए इनको। कैन यू रिमेंबर ब्लैंक द टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क योर ग्रैंडफादर डाइड, और इसका सही जवाब रहेगा वेन कहाँ आता है, समय के पास, और समय यहां दिया हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमने हटाया। कैन यू रिमेंबर द टाइम, यहां पर हमने कनेक्ट किया वेन योर फादर डाइड, और ये पुलिस स्टॉप हटाकर अब ये पूरा वाक्य एक हो गया, इसलिए ये पूरा इस प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ एंड में आएगा। कैन यू रिमेंबर द टाइम वेन योर ग्रैंडफादर डाइड, और ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, दिस द बॉय ऑल लाइक हिम, यहाँ पर हम इज लिख लेते हैं, दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम, ये वो लड़का है जिसे सब पसंद करते हैं। हुम का प्रयोग करना है, तुरंत फिल कीजिए, तुरंत बना दीजिए इसको, दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम, तुरंत बना दीजिए, बहुत ईजी है, हम कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम। और अधिकतर स्टूडेंट्स को आ गया होगा, दिस इज द बॉय और ऑल लाइक हिम। आपको पता है, जब हम ऑब्जेक्ट हटाएंगे हुम के लिए, यानी ये हिम हटेगा, ये हुम से कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, दिस इज द बॉय, और यहां पर संज्ञा की जगह पर ही सर्वनाम आएगा, दिस इज द बॉय हुम ऑल लाइक, और यहाँ पुलिस स्टॉप लग जाएगा,
यानी कि हम बनाएंगे इसको तो क्या लिखेंगे, दिस इज द बॉय whom ऑल लाइक, और ये फुल स्टॉप लगा दें। हिम की जगह हमने होम में चेंज कर ही दिया, दिस इज द बॉय होम ऑल लाइक। तो मुझे पूरा विश्वास है आज जो मैंने मेहनत की है आप लोगों को इसमें जरूर फायदा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।